नमस्कार। ब्राह्मण सत्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय जो मैं लेने वाला हूँ वो है ब्राह्मणों ने आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं पूना से हूँ, मैं मराठी हूँ। मेरी हिंदी शायद आपकी जितनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए एक विनती है आपसे कि अगर मेरी हिंदी में कोई खामियां हैं या तो कोई गलती होती है तो कृपा करके उसको सुधार लीजिए और ये वीडियो को देखिए। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ब्राह्मण मित्र परिवार में और लाइक भी कीजिए। ये वीडियो को हमें 10 करोड़ ब्राह्मणों तक पहुंचाना है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। अभी आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि ब्राह्मणों ने आर्थिक रूप से कैसे सक्षम होना है। अभी आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में या तो पूरी दुनिया में हम 10 करोड़ ब्राह्मण हैं, और 10 करोड़ ब्राह्मण हैं तो आज आप देखिए कि पूरे दुनिया की जो आर्थिक महासत्ता है अमेरिका, जो पूरी दुनिया को चलाती है, वो आर्थिक महासत्ता को कौन चलाता है? वो आर्थिक महासत्ता को चलाते हैं जू कम्युनिटी। जो जू धर्म के लोग हैं, वो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली वो पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को चलाता है। ये इस आर्थिक व्यवस्था के वजह से ही अभी हमारा देश 135 करोड़ का है। हालांकि जो इसराइल देश है, इसराइल देश एक 50-60 लाख के आसपास होगा, 1 करोड़ भी होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से 1 से 1.5 करोड़ जू नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वो दुनिया के 2% भी नहीं है, फिर भी वो लोग पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाते, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाते वक्त वो जो ताकत रहती है ना, मनगढ़ बोलते हैं हम लोग, तो बाहुबली जो रहते हैं वो पूरा वो जेब में रखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो आर्थिक रूप से सक्षम है। हमारे संस्कृत में एक बढ़िया कहावत है, अर्थस्य पुरुषो दासा, यानी पुरुष जो है वो भी पुरुष है, वो अर्थ का दास है। इसलिए पुराने ज़माने में भी हम लोग अगर 1947 के पहले जब राजा महाराजे थे तो उनके यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और जो शासन होता था राजा के हिस्से, तो उसमें काफ़ी ब्राह्मण लोग थे और ब्राह्मण लोगों के ऊपर उनका भरोसा था। और आज भी मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि ब्राह्मणों पे खूब लोगों का भरोसा है। क्योंकि ब्राह्मण की ये क्या है, ताकत क्या है? त्याग और दिमाग यानी होशियारी, ये ब्राह्मणों की ताकत है। तो इंग्लिश में कहते हैं दीज आर ट्रेट्स ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह से आज हम लोग को माना जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारे होशियारी पे, हमारे बलबूते पे हम लोग को नौकरी मिलती थी, हम लोग व्यवसाय करते थे, हमारी इंटीग्रिटी भी अच्छी थी, हम पे तभी भी विश्वास करते थे, आज भी विश्वास करते हैं। तो इसलिए उस टाइम हम लोग को ये मिलता था, काम मिलता था, और हम लोग सुखी थे वहाँ उस टाइम में। आज हम सुखी नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही चलेगा तो आगे चल के हम शासकीय यानी शासन दरबार में हम लोग पिछड़े हो जाएंगे। आज जो पिछड़े हैं वो उनको सहूलतें हैं, वो आगे चले गए, वो तो उनको होना चाहिए, वो आगे आने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको आगे लाते वक्त हम पिछड़े नहीं होने चाहिए, ये मेरी बात है। और ये जो बात है, आज हम लोग अगर 9 करोड़ हिंदुस्तान में और 10 करोड़ पूरी दुनिया में है, तो हम लोग ने अब हम लोग ने साथ में आना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या रहता था, या तो पुराने ज़माने में भी क्या रहता था, एक ही ऋषि रहते थे, और वो एक ऋषि अपना एक वन में अपना एक कुटिया बनाकर अपनी आराधना करते थे, अपनी तपश्चर्या करते थे। वो एक रहते थे, और एक एक ऋषि अलग अलग, सब होशियार थे, सब अलग रहते थे, इसलिए उस टाइम चल जाता था। लेकिन आज की बात अलग है। आज जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आजकल आपके सर को कीमत नहीं है, आपके पास कितने सर हैं
इसकी कीमत है। हमारे जो 10 करोड़ अगर हम लोग ब्राह्मण हैं, उसमें से जो इलेक्शन में वोट देने वाले ब्राह्मण कितने हैं? 4 या 4.5 करोड़ के ऊपर हम लोग वोट देने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में 70 करोड़ में 4 करोड़ क्या मायने रखता है? 4 करोड़ हुआ तो कितना हो गया? 5-6%, 60% हो गया। तो इतने लोगों का जो उसमें से भी हम लोग 50% वोट देते ही नहीं है। जो 50% देते हैं यानी 2.5-3% रहते हैं, तो 2.5-3% वाले को क्या तवज्जो ये डेमोक्रेसी में मिलेगी? तो इसलिए जिनकी आबादी ज़्यादा है, आज मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, कांग्रेस, आपकी समाजवादी पार्टी, ये सब उनको प्यार करते हैं क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, उनकी वोट को ये इसलिए उनके घर पे जाके भी ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं। उसमें हमें यानी ये ताज्जुब की बात है। अभी योगी जी आए हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है तो आज देखिए पारसी कम्युनिटी जो है, पारसी कम्युनिटी तो दुनिया में 2 लाख की कम्युनिटी है, फिर भी कोई भी पारसी भिखारी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है वो उनको देखती है, वो उनको संभालती है, वो उनको जैसी उनकी औकात रहती है उसके मुताबिक उनको नौकरी मिलती है। तो हम लोग जो है, तो हम लोग ने क्या करना चाहिए? अगर हम लोग 10 करोड़ हैं तो 10 करोड़ लोगों ने, हम लोग ने इकट्ठा आना चाहिए। हम लोग में जो गवर्नमेंट में है उन्होंने हमको, गवर्नमेंट में हमारे आदमी ने हमको मदद करनी चाहिए। जो कॉरपोरेट ये है, प्राइवेट बिजनेस में उन्होंने हमारे लोगों को मदद करनी चाहिए। हम लोग ने बिज़नेस करना चाहिए। हम लोग ने बिज़नेस करने के बाद एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे जैसे ऊपर आना चाहिए। जैसे अभी मारवाड़ी कम्युनिटी है, वो भी एक दूसरे को ऊपर लाती है। मारवाड़ी भिखारी हमने कभी देखा नहीं है, देखा है कभी मारवाड़ी भिखारी? तो हम लोग ने भी ऐसा ही करके ऊपर आना चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, एक और आर्थिक रूप से सक्षम होकर ऊपर आना चाहिए। जहाँ पे विद्वत्ता की बात है वहाँ तो हम लोग है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा दूसरा एक कहना है कि हम लोग ने आगे आकर अगर हम पैसे से मजबूत होते हैं तो पैसे से मजबूत होते तो एक बार पैसा होता है तो कुछ भी खरीद सकते हैं। यानी जैसे मैंने बोला अर्थस्य पुरुषो दासा, तो एक बार पैसा आ जाता है, दिमाग तो हमारे पास है ही, पैसा भी अगर हमारे पास आता है तो रही बात ताकत की, बाहुबली की, उसको तो हम लोग खरीद ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। और जैसे हमारी प्रगति हो जाएगी, आज हमारी प्रगति नहीं हुई है, हमारी प्रगति नहीं हो रही है, और ऐसे ही अधोगति अगर चलती रहेगी आगे चल के, तो आगे चल के हमारी जो जनरेशन्स आने वाली है, हमारी जो आगे चल के नस्ल आने वाली है, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। एक पुणे में एक पेपर है सकाळ करके, तो शरद पवार साहब के भाई वो चलाते हैं। तो सकाळ पेपर में एक बार ये ऐसा आया था कि ये पुणे में एक जगह है आरण्येश्वर करके, तो उधर पुणे में वो सकाळ में ये आया था कि 2060 में, बात सुनिए साहब, 2060 में पुणे में पेपर में एक हेडलाइन होगी कि आज अरण्येश्वर में एक ब्राह्मण देखा गया। तो ये हमारी हालत होगी अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो, और हमें अरण्य में ही जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग की उन्नति होती है तो हम लोग की उन्नति से हमें ना ही खाली हमारी उन्नति करेंगे, हम देश की उन्नति करेंगे, हम राष्ट्र की उन्नति करेंगे, और उससे हम लोग पूरी दुनिया की उन्नति कर सकते हैं। ये जो महर्षि चैनल वाले जो महर्षि थे ना, तो वो महर्षि ने कहा था कि ब्राह्मण्स आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट कम्युनिटी। इसलिए हमारा जो ब्रह्मसत्य.in जो हमारा वेबसाइट है, वो ब्रह्मसत्य.in में हम लोग ने बोला है कि मोस्ट इंटेलिजेंट कम्युनिटी। अभी मोस्ट इंटेलिजेंट कम्युनिटी है तो मैं आपको सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ब्रह्मसत्य.in हमारा जो प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म में आइएगा। वहाँ ब्रह्म मित्र है हमारा, तो ब्रह्म मित्र में जैसा फेसबुक है वैसा ब्रह्म मित्र है। तो सभी ब्राह्मणों ने उधर रजिस्टर करना चाहिए, सभी ब्राह्मणों ने वो ब्रह्म मित्र में आना चाहिए। और आगे भी हमारी समस्या है, आर्थिक समस्या है, विवाह की समस्या है, ये सभी समस्या को हम लोग ने एक मिलकर करना चाहिए। वैसा ब्रह्म सत्य ऐप भी है, वो आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे लिंक है ऐप डाउनलोड करने का। अभी वो फ़िलहाल एंड्रॉयड पे ही है, बाकी के इसमें एप्पल में वगैरह नहीं है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे।
दूसरी बात, हम लोग अगर साथ में आते हैं तो हम लोग कोई ऑनलाइन मार्केटिंग अमेज़ॉन से भी बड़ा कर सकते हैं, DHL से भी बड़ा हम लोग कुरियर कर सकते हैं। फिर अगर डीमार्ट होता है तो ब्रह्मो मार्ट खोल सकते हैं, ताकि हमारी जो बनाई हुई जो आइटम हैं वो सभी आइटमों को हम लोग आगे चलकर हमारे ब्रह्मो मार्ट से, या तो हमारा जो ब्रह्मो ऑनलाइन मार्केटिंग होगा उससे हम बेच सकेंगे। तो इसलिए मेरी आपको सबको विनती है कि हमें सब ने एक आना चाहिए और एक आकर हमने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हमारी जो, अगर हम लोग ताकतवान हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, तो हम लोग राष्ट्र की और भी अच्छी तरह से मदद कर सकेंगे। इसलिए मेरी विनती है, आप सभी ब्रह्मसत्य.in वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए, ब्रह्म मित्र में रजिस्टर कीजिए। फिर दूसरी बात जो है कि आपने ब्रह्मसत्य ऐप डाउनलोड करना है, और ब्रह्मसत्य ऐप डाउनलोड करके हमें आगे चलना है। आज सभी लोग उधर आइए, डाउनलोड कीजिए, एक साथ आइए और आर्थिक रूप से ब्राह्मणों को ताकतवर बनाइए। आज इतना ही, धन्यवाद।